हेलो दोस्तों, गुड न्यूज़ क्लब में आप सबका स्वागत है। और तैयार हो गुड न्यूज़ क्लब के लिए? कोई टेंशन वेंशन तो नहीं है? नींद तो नहीं आ रही ना? पक्का सो लिया था? अब नींद आ रही है तो अब गुड न्यूज़ क्लब के बाद सोना। अभी थोड़ी सी ऐसी अंगड़ाई ले लो, स्ट्रेच कर लो और उसके बाद हम सिर्फ गुड न्यूज़ क्लब पे ध्यान देंगे, ठीक है? तो अब सबसे पहली बात क्या है? प्रार्थना करने का समय है। तो हाथ जोड़ो और आंखें बंद करो, ठीक है? आंखें बंद करो। हाँ, बंद करो। ओके, अब प्रार्थना करते हैं। प्यारे पिता परमेश्वर, आज हर एक बच्चा जो ये गुड न्यूज़ क्लब देख रहा है उसको आपके हाथों में सौंपते हैं। उनके साथ रहे और उनकी मदद करते रहे। उनको आपको जानने में और आपके प्यार में बढ़ने में उनकी मदद कर। जिन लोगों ने गुड न्यूज़ क्लब का एपिसोड बनाने में मेहनत की है उनको भी आपके हाथों में सौंपते हैं। उनके साथ रहना और उनका ख्याल रखते रहना, सब चीज़ों को आपके हाथों में सौंपते हैं। यीशु मसीह के नाम से ये छोटी सी प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। तो अब क्या करने की बारी है? गाना सीखने की बारी है। पर पता है आज का गाना ना हिंदी नहीं है, आज कुछ अलग भाषा में है। उसका हमने इंग्लिश भी रखा है, तो जब नीचे लिरिक्स आए तो ध्यान से देखना ताकि आप उस गाने को भी अच्छे से हमारे साथ गा सकें। तो जाके देखते हैं आज कौन सा गाना सीख रहे हैं। बच्चों, समझो आप जा रहे हो और जाते जाते अचानक से आपके सामने कोई गिर गया है, तो आप क्या करेंगे? हाँ, आप में से कुछ लोग शायद उठाएंगे उसे और उसको संभालेंगे और कुछ लोग उसे अनदेखा करके आगे चले जाएंगे। बट आपको करना क्या चाहिए? उसकी मदद करना चाहिए, ये सही बात है। और जो सही काम करना हमें पता है लेकिन हम नहीं करते, तो वो क्या है? आइए मैं आपके लिए बाइबल से पढ़ता हूँ। और बाइबल में याकूब की किताब अध्याय 4 वचन 17 में ऐसा लिखा है। क्या लिखा है? इसलिए जो कोई भलाई करना जानता है और नहीं करता उसके लिए यह पाप है। बच्चों, जैसा आपको पता है बाइबल परमेश्वर का वचन है और इसमें दो भाग में हम हर बार आपसे बता रहे हैं, जूना नियम, नया नियम। और नए नियम का आखिर का भाग में ये किताब आता है, याकूब की किताब। और उसका इस वचन में ऐसा लिखा है कि इसलिए जो कोई भलाई करना जानता है, यानी जो कोई सही काम करना जानता है और नहीं करता, तो उसके लिए वो पाप है। याकूब 4:17। एक बार मेरे पीछे आप बोलेंगे बच्चों, बोलिए याकूब 4:17। इसलिए जो कोई भलाई करना जानता है और नहीं करता उसके लिए यह पाप है। जब आपको पता है क्या सही है और क्या गलत है, और सही आपको पता होकर भी अगर आप नहीं करते तो वो पाप है। पाप क्या है बच्चों? परमेश्वर को नाखुश करना,
परमेश्वर को नाराज करना, और जब हम पाप करते हैं उसकी सजा हमें मिलती है। लेकिन परमेश्वर नहीं चाहता कि आपको और मुझे सजा मिले। इसके लिए परमेश्वर उसके वचन में हमें पहले ही बता देता है कि परमेश्वर को क्या पसंद है, और इस वचन के द्वारा सही काम करना परमेश्वर को पसंद है। एक बार फिर से मेरे पीछे बोलिए, स्क्रीन पर भी आपको दिखाई देगा। याकूब 4:17, इसलिए जो कोई भलाई करना जानता है और नहीं करता उसके लिए यह पाप है। वेरी नाइस बच्चों, अगर आज तक आपने यीशु को ग्रहण नहीं किया, यीशु आपका दोस्त नहीं बनाया यीशु को आपने, तो शायद आपको पता नहीं है ये चीजें कि आपको कैसे भलाई करनी है, कैसे मदद करना है, क्या सही है क्या गलत है। और वो जानने के लिए आज आप यीशु को अपना दोस्त बना सकते हैं और उसका वचन आप रोज पढ़ सकते हैं, जिससे कि आपको पता चले क्या सही है क्या गलत है। और अगर पहले से ही आपने यीशु को अपना दोस्त बना लिया है, उसे अपना उद्धारकर्ता मान के स्वीकार कर लिया है, तो आज से आप निर्णय कीजिए कि मैं रोज बाइबल पढ़ूंगा और इसमें से सीखूंगा कि क्या सही है और क्या गलत है। और बच्चों, ऐसा करने के लिए हमको बाइबल पढ़ना जरूरी है। एक बार फिर से मेरे पीछे बोलिए, याकूब 4:17, इसलिए जो कोई भलाई करना जानता है और नहीं करता उसके लिए यह पाप है। याकूब 4:17। वेरी गुड बच्चों, आइए हम लोग ये सीखने के लिए एक छोटा सा खेल खेलेंगे। आपको खेल खेलना पसंद है? ठीक है, तो ये करने के लिए हम जैसा जैसा मैं करता हूं वैसा आप कीजिए और आप इस वचन को बताइए। ठीक है, तो सबसे पहले हम अपने हाथों को ऊपर उठाएंगे और हाथों को उठाकर इस वचन को बोलेंगे। सब अपने हाथ उठाइए बच्चों। वेरी गुड, और मेरे साथ स्क्रीन पर देखकर आप बोल सकते हैं याकूब 4:17। वेरी गुड, थोड़ा जोर से बोलेंगे, बोलिए याकूब 4:17, इसलिए जो कोई भलाई करना जानता है और नहीं करता उसके लिए वो पाप है। याकूब 4:17। वेरी गुड। आइए अभी दूसरा एक एक्शन करेंगे। ठीक है, आप सब अपने आंखों को एक आंख बंद कर दीजिए, सब ऐसे एक आंख बंद कर दीजिए और आपको एक आंख से ये वचन देखना है और बोलना है। ठीक है, बोल सकते हैं? चलो ट्राई कीजिए। 1 2 3 स्टार्ट। याकूब 4:17, इसलिए हे भाइयों। हाँ, वेरी गुड, लेकिन आपको आंख भी बंद करना और वचन भी बोलना है। वापस से बोलेंगे, बोलिए इस याकूब 4:17, इसलिए हे भाइयों, इसलिए जो कोई भलाई करना जानता है और नहीं करता उसके लिए वो पाप है। याकूब 4:17। वेरी गुड। अभी आखिरी बार हम क्या करने वाले पता है? दोनों आंखें बंद करके बोलेंगे। फिर आप बोलोगे अंकल हमको तो नहीं दिखाई देगा, लेकिन आपको तो याद हो गया ना। आइए ट्राई करेंगे। दोनों आंखें बंद कीजिए। ठीक है, आंखें मत देखिए। ओके, बंद कीजिए। वेरी गुड। अभी बोलेंगे साथ में याकूब 4:17, इसलिए जो कोई भलाई करना जानता है और नहीं करता उसके लिए वह पाप है। याकूब 4:17। वेरी गुड बच्चों, मेरा विश्वास है आपको ये वचन याद हो गया है। तो आप याद रखिए, जो सही काम है अगर आप वो करते हैं तो वो परमेश्वर को भाता है, और जो सही अगर नहीं करते तो वो परमेश्वर को दुखी दिलाता है। तो क्या आप परमेश्वर को खुश करना चाहते हैं? यस, मेरा विश्वास है आप करना चाहते हैं। परमेश्वर आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। हाय बच्चों, एदेन नाम का एक लड़का था। वो लड़का ने क्या एकदम परेशान हो गया और गुस्से में है, और गुस्से में ने क्या वो ने क्या कर रहा है, टेल रहा है, यहाँ वहाँ टेल रहा है, और टेलते टेलते क्या कर रहा है, मन में सोच रहा है कि आज मैंने फिर से गड़बड़ किया, मैंने फिर से आज ने का मेरे दोस्त से मैंने क्या किया, झगड़ा किया। और मन में सोच रहा था, मन में ये भी सोच रहा था, मैं तो प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया हूँ और मैं उसके साथ ने क्या चलने की मैंने वायदा किया है परमेश्वर से, लेकिन आज मेरे हाथ से ऐसा क्यों गड़बड़ हो गया, ये वो मन में क्या सोच रहा था। कभी कभी हमारे साथ भी ऐसा होता है ना बच्चों। तो आइए आज हम क्या करने वाले, लेसन में देखेंगे कि लेसन में ने क्या, पतरस नाम का एक आदमी है जो यीशु का कौन है, शिष्य है, और यीशु के ने क्या 12 शिष्यों में से एक था, और ये इसकी भी हालत ने कि ऐसे ही था। और एक दिन क्या हुआ, प्रभु यीशु मसीह और उनके साथ ने कि 12 चेले क्या कर रहे थे, भोजन करने बैठे थे।
और वो स्पेशल भोजन था और भोजन अभी तक खत्म नहीं हुआ था कि यीशु ने क्या उनसे बातें करने लगा। तो यीशु ने क्या उनको बोला कि ने क्या अवश्य एक मनुष्य के पुत्र क्या हो जाएगा, आज पकड़ाया जाएगा और उसको क्या करेंगे, पनिशमेंट देंगे और पनिशमेंट क्या होगा, मृत्यु का पनिशमेंट। ये सब सुनकर पतरस क्या हो गया, शॉक हो गया और वो क्या करने लगा, यीशु तुम्हारे साथ ने कैसा होना नहीं चाहिए, अगर तुम मैं भी क्या करूँगा तुम्हारे साथ ने क्या, मैं भी आऊँगा, अगर हो सके तो मैं भी तुम्हारे लिए क्या जान दूंगा, ये करूँगा वो बोल रहा था। लेकिन यीशु ने उसको बोला, मुर्गी बांग देने से पहले आप क्या करोगे, 3 बार मेरा क्या करोगे, इनकार करोगे। पतरस बोल रहा, नहीं गुरुजी नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। ये सोचकर वो ने क्या बहुत ने क्या आवेश में आकर ने क्या बोल रहा था। लेकिन उसने क्या किया, जो यीशु ने जो बातें बोली थी उसने क्या किया, नहीं गौर नहीं किया। फिर बाद में यीशु और उसके चेले क्या किए, गेत्सेमने नाम का एक बगीचा है, उस बगीचे में वो क्या करने गए थे, प्रार्थना करने गए थे। जब वो प्रार्थना करने लगे तो अचानक क्या हो गया, बहुत सारे सिपाही आ गए और सिपाही आकर क्या करने लगे, यीशु को ने का पकड़ करने के ले जाने लगे और सब लोग जो कोई भी शिष्य थे सब लोग क्या हो गए, तितर बितर हो गए। वो सब क्या हो गए, डर गए और डर के मारे सब क्या हो गए, भाग गए। और पतरस क्या कर रहा था, वहाँ पे ने क्या देख रहा था और पतरस सोच रहा था कि मैं क्या करूँगा, मैं इनके पीछे जाऊँगा, यीशु को ने क्या वो कहाँ पे रखेंगे, क्या करेंगे, सब देखने के लिए वो क्या कर रहे थे, लेके जा रहे थे। और लेके जाने के बाद याजक है वो कौन थे, मुख्य थे और उनके पास क्या था, पावर था, पनिशमेंट देना कि नहीं, वो सब पावर उसके हाथ में था। लेकिन उन्होंने क्या किया, उसको ने कहा, यीशु ने कहा उनको पसंद नहीं था। उनको क्या होता है, यीशु को ने कहा कुछ ना कुछ करके उनको कैसा भी करके मार डालना, ऐसा नहीं कि वो प्लान कर रहा था। और ये सब पतरस क्या कर रहा था, देख रहा था। और यीशु को ने कहा वो क्या कर रहे थे, यहाँ इसके पास उनके पास भेज रहे ताकि ने कहा उसको क्या कर सके, पनिशमेंट दे सके। लेकिन किसी के पास ने क्या प्रमाण नहीं था कि इसने कुछ गलत काम किया, यीशु ने कुछ गलत काम किया, क्योंकि यीशु सब कुछ क्या कर रहे थे, भलाई कर रहे थे। सबको ने क्या जो बीमार थे उनको चंगा कर रहे थे, उनके पास प्रमाण नहीं था। फिर क्या हुआ मालूम है, फिर ये सब ने का कौन देख रहा था, पतरस ये सब गौर से देख रहा था। और वैसे ही कुछ लोग ने क्या वो जो जहाँ पे ने क्या यीशु को लेके गए थे, वहाँ पे बाहर ने का कुछ लोग क्या कर रहे थे, आग लगा कर क्या कर रहे थे, अपने आप को ने क्या सेक रहे थे, उस आग में ने क्या कर रहे थे, सेक रहे थे। और पतरस क्या करने लगा, पतरस भी उनके पीछे जाकर क्या करने लगा, उनके साथ बैठकर वो भी क्या करने लगा, सेकने लगा, अपने आप को क्या कर रहा था, गर्म कर रहा था। और कुछ में उनमें से ने कुछ ने एक आदमी बोला, अरे तू तो पतरस है, तू भी उस यीशु के साथ था, मैंने देखा। तो पतरस ने कहा, हे मेरे को नहीं मालूम वो कौन है, ऐसा नहीं को बोल करने का कितनी बार इनकार किया, पहला बार उन्होंने इनकार किया। और फिर उनमें से और एक जन आकर बोलने लगा, पतरस तू भी उनमें से था, तू सच में तेरी भाषा भी कैसी है, उसके जैसी है, तू भी उनके पास उनके उनमें से एक है। वो सोचने लगा, पतरस बोला, नहीं, अपने आप को ने कहा, आंग झटक करने बोलने लगा, नहीं, मैं उस यीशु को जानता नहीं हूँ, तुम कुछ भी बोलते हो, ऐसा नहीं। उसने क्या किया, दूसरी बार उन्होंने क्या किया, इनकार किया। और तीसरी बार एक लड़की ने आकर बोला, तू भी उनके साथ था ना, तो यीशु के साथ था ना। तो पतरस ने कहा, मुझे नहीं मालूम तुम क्या बोल रहे हो। ऐसा बोलकर किसने कितनी बार इनकार किया, 3 बार इनकार किया। जब तीसरी बार वो इनकार किया तभी उसने क्या किया, वहाँ से कुछ आवाज़ आई। कौन सी आवाज़ आई, मुर्गी का बांग देना का आवाज़ आई। और जैसे मुर्गी ने बांग दिया तभी पतरस को क्या हो गया, याद आया। क्या याद आया कि यीशु ने उसको चिताया था, यीशु ने उनको बताया था कि तू आज क्या करने वाला है, 3 बार मेरा इनकार करने वाला। वो सोच करने का क्या होगा, उसको बहुत रोना आया। वो जब भी यीशु ने को पलट कर उसको देखा तो उसको ने बहुत ने क्या अपने आप में क्या वो नाराज़ हो गया। वो क्या करने लगा, फूट कर रोने लगा। और उसमें वहाँ से वो क्या हो गया, चले गया। और चले जाने के बाद वो क्या कर रहा था, वहाँ पे सोच रहा था। क्या सोच रहा था, मैंने जो गलत काम किया, मैंने जो इतना बड़ा गलत काम किया, क्या यीशु मुझको क्षमा करेगा। बच्चों, हम भी कभी कभी ने क्या ऐसा सोचते हैं, हम भी सोचते हैं क्या यीशु मुझको क्षमा करेगा।
लेकिन बच्चों, क्या आपको मालूम है, आपने जब ने कहा यीशु को ग्रहण किया तो आप परमेश्वर ने आपको क्या किया, अपने फैमिली में क्या किया, आपको उन्होंने क्या किया, आमंत्रण दिया, और आप उनके फैमिली में के मेंबर हो, और वो आपसे क्या करता है, बहुत प्यार करता है। और जब और वो आपसे बहुत प्यार करता है, आपको वो क्षमा भी करता है, क्योंकि परमेश्वर कौन है, प्रेमी परमेश्वर है। वो क्या करता है, हम सबसे प्यार करता है, क्योंकि परमेश्वर ने क्या किया, हम जो देख रहे हैं, इस सृष्टि को देख रहे हैं, सृष्टि में जितने भी सब चीज़ें परमेश्वर ने बनाया, और उनमें से सबसे सुंदर यानी आप और मैं, परमेश्वर आपसे मुझसे बहुत प्यार करता है। और वो क्या कर रहा है, हमारे लिए स्वर्ग में क्या कर रहा है, एक अच्छा सा घर बना रहा है उसके बच्चों के लिए। तो आपको परमेश्वर क्या करता है, क्षमा करता है। आइए हम एक वचन के बाइबल में से पढ़ेंगे, 2 कोरिन्थी 5:17। इस तरह लिखा है, इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई है, देखो सब बातें नई हो गई है। जब आपने यीशु मसीह को ग्रहण किया तो सब जो भी बातें हैं वो क्या हो गई, बीत गई। लेकिन आप कौन हो, नए हो। परमेश्वर आपसे क्या करता है, प्यार करता है। और जैसे परमेश्वर क्या कर रहा था, पतरस को, जैसे परमेश्वर आपसे प्यार करता है बच्चों, वैसे ही यीशु क्या करता था, पतरस को भी प्यार करता था, लेकिन उसको नहीं मालूम था। लेकिन क्या हो गया, वो क्या हो गए, उसको क्या लगने लगा कि अब यीशु मेरा जो मित्र है, मेरे जो गुरुजी है, वो मुझको क्या करेंगे, क्षमा नहीं करेंगे करके वो क्या कर रहा था, सोच रहा था। और आगे बढ़ने के बाद क्या होगा, उन लोगों ने क्या किया, यीशु मसीह को क्या किया, गुलगुता नाम का जो पहाड़ है, उस पहाड़ के ऊपर उसने उनको क्या किए, क्रूस के ऊपर क्या हो गए, अपने लिए उन्होंने क्या किया, अपना जान दिया, अपने लहू बहाए, अपने प्राण दिए। और वो किसके लिए बहा है मालूम है बच्चों, आपके लिए, मेरे लिए। क्योंकि परमेश्वर क्या करता है, हमसे बहुत प्यार करता है, और उसकी इच्छा नहीं है जो भी हमने गलत काम करते हैं, वो गलत कामों के लिए क्या है, पनिशमेंट है। पनिशमेंट क्या है, जो भी हमने झूठ बोलते हैं, मारामारी करते हैं हमारे मित्रों के साथ, या कुछ ने क्या पेंसिल हम चुरा लेते हैं, उसका क्या है, पनिशमेंट है। वो पनिशमेंट क्या है, परमेश्वर से क्या हो जाना, दूर हो जाना। लेकिन परमेश्वर ने क्या किया, हमारे लिए योजना बनाया। वो योजना क्या है मालूम है, यीशु मसीह ने क्या किया, जो आपका पनिशमेंट है खुद के ऊपर लिया, और उनके पास का जो आशीर्वाद है उन्होंने क्या किया, आपको दिया। इसके लिए कहा जाता है कि वो क्या हो गए, मारे गए, गाड़े गए, और तीसरे दिन क्या हो गए, जीवित है। और वो आज कहाँ पे है, स्वर्ग में है, और वो स्वर्ग में से क्या कर रहे, सबको देख रहे। और ये सब आपको लगता होगा कि नहीं, कि सब ने वो जो सिपाही है उन्होंने क्या किया, उनको ज़बरदस्ती डाला, नहीं, उन्होंने ज़बरदस्ती नहीं किया, लेकिन यीशु स्व इच्छा से उन्होंने क्या किया, आपके लिए, मेरे लिए ये कार्य किया। और वो क्या कर रहे थे, वो क्या कर रहे थे, डर के मारे। क्यों डर रहे थे, क्योंकि अभी यीशु जो हमारा गुरु है उसको क्या किए, क्रूस के ऊपर दे दिया, अभी हमारी बारी होगी करके वो क्या कर रहे थे, डर गए थे। और ने क्या, दूसरी जगह में वो गए थे। और तीसरे दिन जब ने कहा यीशु मसीह जीवित हो गए, तो पतरस को और जो बाकी शिष्य थे उनको यीशु मसीह ने क्या किए, 2 बार क्या किया, उनको दर्शन दिया। और कुछ दिनों के बाद ये जो पतरस है क्या करने लगा, जो उसका पुराना बिजनेस है, यानी पुराना काम, वो पुराना काम यानी कि वो क्या करते थे, मछली पकड़ते थे। और एक दिन पतरस ने क्या किया, जाकर ने क्या, मछली पकड़ने के लिए ने क्या गया, और उसके साथ कुछ शिष्य भी उसके पीछे क्या हो गए, हो लिए। और होने के बाद यीशु वहाँ पे क्या कर रहे थे, वो मछली पकड़ रहे थे, रात भर को मेहनत कर रहे थे, लेकिन कुछ नहीं मिला, उनको कुछ नहीं मिला। और वो क्या कर, परेशान हो गए, कुछ नहीं मिला। लेकिन एक अनजान व्यक्ति वहाँ पे आया, और उन्होंने क्या बोला, अरे तुम क्या कर रहे हो, जाली ने क्या और थोड़ा गहराई में डाल दो। ऐसा सोचने के बाद, ऐसा बोलने के बाद, जो योहान, जो उनके शिष्यों में से एक था, उसने ने क्या पहचाना, अरे ये कौन है, यीशु मसीह है जो ने क्या बोल रहे। तो अब ने क्या, पतरस ने क्या किया,
वो नीचे ने क्या, वो जो जहाज था, छोटा जहाज, उसमें से उन्होंने क्या किया, उड़ी मारा और उन्होंने क्या किया, पानी में ने क्या कूदा और ने क्या, और जब उन्होंने क्या जाल फेंका, थोड़ा दूर होकर ने क्या जाल फेंका, तब ने क्या बहुत सारे मछली उन्होंने पकड़ा। आपको मालूम है बच्चों कितना मछली पकड़ा उन्होंने? 153 मछलियाँ उन्होंने पकड़ा, अलग अलग तरीके के मछली पकड़ रहे। लेकिन आपको मालूम है यीशु क्या कर रहा था वहाँ पे? यीशु ने क्या उनके लिए क्या कर रहा था? खाना बना रहा था, यानी ब्रेकफास्ट उनके लिए का तैयार कर रहा था। वहाँ पे उन्होंने क्या किया, आग लगाई, लकड़ी लगाई और वो जो मछली है, मछली को क्या कर रहे थे, भून रहे थे। किनके लिए? और शिष्यों के लिए क्या कर रहे थे, भून रहे थे। और वो सब ने क्या काम कर रहे थे, वो सब लोग क्या गए, यीशु के पास आए और यीशु ने उनको ने क्या, जब वो यीशु के पास आए तो यीशु ने उनको क्या किया, वो खाना उनको दिया और वो सब लोग क्या हो गए, खाना खाए। खाना खाने के बाद यीशु ने क्या किया, पतरस से ने क्या बातें कर रहे थे, अकेले में बातें कर रहे थे और यीशु ने उनको क्या कहा था, पूछ रहे थे। क्या पूछ रहा था? पतरस, क्या तुम मुझसे प्यार करता है? क्या तुम मुझसे प्रेम करते हो? उन्होंने क्या कहा? 3 बार उन्होंने पूछा और पतरस ने कितनी बार इनकार किया था? 3 बार इनकार किया था। और यहाँ पे यीशु क्या कर रहा है, उनको पूछ रहा है, पतरस क्या तुम मुझसे प्रेम करता है? 3 बार पूछने के बाद पतरस बोलता है, यीशु तुमको मालूम है मैं क्या करता, तुमसे प्रेम करता हूँ। तो पतरस लेने का उन्होंने क्या की, एक बड़ी जवाबदारी दी है उनको ने कहा, एक बड़ा जो काम उनको दिया। उन्होंने कौन सा काम दिया था? उन्होंने यीशु ने बोला कि तुमको क्या करना है, मेरे जो भेड़े हैं उनको तुमको क्या करना है, चराना है। और जो मेरे मेमने हैं उनको क्या करना है, आपको चराना है। यानी यीशु ने क्या किया था, पतरस को एक बड़ा ऐसा ने क्या प्लान था पतरस के लिए। बच्चों आज यीशु तुम्हारे लिए भी एक बड़ा प्लान आपके लिए रखा है। वो प्लान क्या है मालूम है? आपको क्या करना है, विश्वास में आपको क्या करना है, स्थिर रहना है। और आप जब स्थिर हो जाओगे तो आपको क्या करना है, दूसरों को यीशु मसीह के बारे में बताना है। जैसे पतरस के लिए भी उन्होंने क्या किया था, रखा था, वो बड़ा काम रखा था। वैसे ही यीशु आपसे भी प्यार करता है और सिर्फ आपसे प्यार ही नहीं करता, लेकिन आपके लिए ने क्या बड़ा योजना आपके लिए रखा है। यूहन्ना का 3:16 में क्या कहता है, उसने क्या किया, जगत से प्रेम किया और उसने क्या किया, जगत से इतना प्रेम किया और उसने क्या किया, अपना एकलौता पुत्र दिया। जो कोई उस पर विश्वास करे वो अनंत जीवन पाए, नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। और आप अगर विश्वास किए हो, अगर आप यीशु पर भरोसा रखते हो, तो आपके लिए का बड़ा योजना परमेश्वर ने रखा है। बच्चों, जैसे ने कहा पतरस के लिए उन्होंने क्या किया था, प्लान रखा था, वैसे ही परमेश्वर आपसे भी प्लान करता है। और आज यीशु आपको भी बुला रहा है। क्या आप तैयार हो यीशु को अपने हृदय में ग्रहण करने के लिए? आइए बच्चों, हम अपने आप को क्या यीशु के हाथ में सौंपेंगे। हम अपने हाथों को जोड़ेंगे, अपनी आँखों को बंद करेंगे और यीशु से कहेंगे, यीशु हमें सहाय करे। जिन्होंने यीशु को ग्रहण किया है, आज आप कह सकते हैं कि यीशु मैं आज से आपके साथ चलूँगा। धन्यवाद यीशु प्रभु, धन्यवाद देते प्रभु जी, आप तेरे पवित्र नाम के लिए परमेश्वर। जो भी आज परमेश्वर आपने हमको सिखाया परमेश्वर, इन बच्चों से जो भी आपने बातें की परमेश्वर, वह आप सहाय करें उनको परमेश्वर की आगे बढ़ने के लिए परमेश्वर। मुझे मालूम है परमेश्वर, कुछ बच्चे हैं परमेश्वर जिन्होंने क्या निर्णय लिए, लेकिन उस निर्णय में वो रह नहीं पाते परमेश्वर। लेकिन परमेश्वर आप उनको सहाय करें, आप उनसे क्षमा करते हो परमेश्वर, आप क्षमा करने वाले परमेश्वर है परमेश्वर। फिर से एक बार परमेश्वर, इन सब बच्चों को तेरे हाथों में सौंपते हुए ये प्रार्थना विनती में उद्धार करता प्रभु मसीह के नाम से मांगते, आमीन। तो बच्चों, आज के लेसन के बाद हम ये देखेंगे कि जब यदि कोई हमारा कोई मजाक उड़ाता है या हमें चिढ़ाता है तो हमें किस प्रकार से जवाब देना चाहिए। तो हम जल्दी से देखते हैं कि परमेश्वर का वचन इस बारे में क्या कहता है। मत्ती सुसमाचार के 6वां अध्याय के 14 पद इस प्रकार बोलता है, इसलिए यदि तुम मनुष्य के अपराध क्षमा करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हें क्षमा करेगा। तो जब परमेश्वर का वचन ये कहता है कि हम अगर यदि क्षमा करेंगे तो ये हमें क्षमा की अपेक्षा रखना चाहिए। तो बच्चों, क्या होता है, कई बार हमें कोई चिढ़ाता है या हमें कोई बुरा भला कहता है और हमारे ऊपर गुस्सा करता है, तो हमारे दिल में उनके प्रति एक घृणा सी पैदा होती है। जिस प्रकार अगर ये बलून है,
ये बलून को हम अपने आप को बलून समझेंगे तो हमें कोई चिढ़ाता है या कुछ होता है तो हमारे अंदर कैसे क्या हमारे अंदर घृणा पैदा हो जाती है, उनके प्रति हमारे अच्छे विचार खत्म हो जाते हैं और बुरे विचार हमारे अंदर पैदा हो जाते हैं। तो ये ऐसा इकट्ठा होने लगता है और हमें और कोई भी कुछ बोलता है तो ये और बड़ा होते जाता है, बड़ा होते जाता है और जैसे जैसे हमें लोग बोलते हैं तो एक दिन ये फूट जाता है तो हम बिखर जाते हैं। परंतु परमेश्वर का वचन ये कहता है कि अगर हम हमारे हृदय में अच्छी चीज को भर दें, हम प्रभु के वचन से हमारे दिल को भर दें और अच्छी अच्छी बातों को याद करें और प्रैक्टिस करें तो कोई भी हमें जब बुरा भला कहता है तो हमें दिक्कत नहीं होती। जिस प्रकार हम इसमें अच्छी चीज़ें पहले ही प्रभु के वचन को भर दिए हैं और हम इसको गिठान बांध देंगे। अगर हम गिठान बांधेंगे तो क्या होगा कि अच्छी चीज़ें हमारे अंदर में हैं और बाहर से जो बुरी चीज़ें कोई भी फूकेगा इसमें अंदर नहीं जाएगा और हमारे अंदर घृणा नहीं रहेगी और हमें क्षमा करने में आसानी होगा। तो बच्चों, अगर यदि हमें कोई चिढ़ाता है या हमें कोई बुरा भला कहता है या हमारा मजाक उड़ाता है तो हमें क्या करना चाहिए? क्षमा करना चाहिए। और क्षमा करने के लिए हमारे दिल के अंदर अच्छी चीज़ें, अच्छी बातें हो तो प्रभु हमें क्षमा करने की शक्ति देता है। तो बच्चों, आज हमने क्या सीखा कि यदि हमें कोई भी कुछ भी कहे, हमें घृणा नहीं करना है और हमें क्षमा करना है और हमें आगे बढ़ना है। धन्यवाद। अब हम पहुंच गए हैं गुड न्यूज़ क्लब के अंत की तरफ, पर कोई बात नहीं, हम अगले हफ्ते फिर से मिलेंगे एक नई कहानी के साथ और बहुत कुछ नया होगा, मतलब नया गाना, नया मेमोरी वर्स, सब कुछ नया। तो अब चलते हैं, मैं भी बहुत थक गई हूँ। अगले हफ्ते मिलेंगे शनिवार को शाम को 4:30 बजे यहीं पे। बाय।